सार सुरक्षित है, इसका मतलब कि मेरा कोई पुण्य शेष था, इसलिए मुझे ये मिल गया है। कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं, हमारे ग्रंथ नष्ट हो गए, उसमें दो बड़े कारण हैं। एक कारण है कि दुष्टों ने नष्ट कर दिए, आग लगा दी, पानी में बहा दिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या नहीं हुआ। और दूसरा एक कारण जो उन्होंने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे अनभ्यास के कारण। विचार चाहिए इस वाक्य पर। एक कारण क्या बताया कि दुष्टों ने नष्ट कर दिए, अब उनसे तो हम क्या माथा मारें। दूसरा कारण क्या बताया, हमारे अनभ्यास के कारण। इस वाक्य का अर्थ यह है, यदि हम जिनवाणी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि जिनवाणी नष्ट हो जाए। सुनने में अटपटा लगेगा आपको कि भैया हमने तो सपने में नहीं सोचा कि जिनवाणी नष्ट हो जाए। अरे भैया, आप पढ़ोगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये समय सार हम तक कैसे पहुंचाए आपको मालूम है? लगातार इसके पाठक रहे हैं, लगातार। भले ये प्राकृत भाषा में लिखा गया और बाजार में संस्कृत बढ़ गई थी तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने संस्कृत में लिख दिया। भले ही ये संस्कृत में टीका हुई, लेकिन बाजार में भाषाएं बदली तो क्षेत्रीय भाषाओं में, फिर भाषाएं बदली तो गुजराती में, हिंदी में, ढूंढारी में। ये क्यों उपलब्ध है मालूम है? क्योंकि हर काल में इसके पाठक रहे हैं। यदि इसके पाठक का कालखंड थोड़ा भी खत्म होता तो ये नहीं छपता, आगे नहीं बढ़ता। प्रकाशन होता ही तब है। आज कितने लोग आग्रह करते हैं जो समझो अंग्रेजी भाषा को जानते हैं, विदेशों में रहते हैं और समय सार पढ़ते हैं, तो उनके मन में क्या भाव आता है मालूम है? कैसे भी करके यदि ये अंग्रेजी में आ जाए तो हमारे बच्चों को लाभ हो जाएगा। ये भाव उनको कब आया? जब उन्हें पढ़ा और उन्हें नई पीढ़ी की चिंता हुई तो आया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पिछले 2000 वर्ष से जब इसका पठन पाठन अनवरत रूप से होता रहा है, तो अब यह धारा रुकनी नहीं चाहिए, दिन दूनी रात चौगनी बढ़नी चाहिए। और इसमें क्या मोती भरे हैं, इसमें क्या खजाना भरा है, ये तो जिन खोजा तिन पाइया। जो पढ़ेंगे वे बढ़ेंगे। एक सूत्रीय कार्यक्रम है। यदि आप ग्रंथों से हाथ नहीं लगाओगे, यदि आप ग्रंथों के गाथाएं नहीं पढ़ोगे, यदि गाथाओं को कंठ में नहीं रखोगे, तो समझ लेना जीवन में सुख शांति उपजने वाली नहीं है।